गजा में कल से 4 दिन की जंग बंदी का ऐलान। सुबह 9:15 बजे से हमले बंद हो जाएंगे। पहले इसराइल ने 52 अफराद के खानदान समेत 100 अफराद शहीद कर डाले। कराची पुलिस का ट्रेनी डीएसपी माहिर डकैत निकला। औरंगी टाउन में डकैती से पहले अक्टूबर में भी 2 वारदातें की फुटेज सामने आ गई। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं डीएसपी को ऐसी सजाएं देंगे जो दूसरों के लिए मिसाल हो। और नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। साबिक वजीर आजम ने मरी में बेटी मरियम नवाज को सैर कराई। रास्ते भी दिखाते रहे, माजी की हसीन यादें सुनाते रहे। बोले यहाँ मैं और कुलसूम पैदल आते थे। मरियम नवाज वालिद की बातों से महसूस होती रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। घर बैठे मदरसे बैठे दुआएं करें। बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों को फिर मशवरा। चित्राल में खिताब करते हुए कहा बुजुर्गों के तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया, अब हम मुल्क चलाकर दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी, मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे। सिर्फ नारों और वादों पर नहीं बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आसफा भुट्टो से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़े, ये हमारी नानी की निशिस्त है। 190 मिलियन पाउंड केस, चेयरमैन पीटीआई का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की कमेटी बनाए ईसीएल ने चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद पर सफरी पाबंदियों की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, मुराद सईद और जमीन फराहम करने वाले अफराद के नाम ईसीएल में डालने का कहा गया था। ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल हैं। जराये का कहना है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। जेली कमेटी के इजलास में निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, शाहिद अशरफ तारड़ और दीगर हुकाम ने शिरकत की। जेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का एफआईए, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह चलने दें। फरीकैन को नोटिस दिए, बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन पीटीआई को जेल से निकालने का इरादा नहीं। लापता बलोच तलबा लाएं या वजीर आजम खुद आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को पेश होने का हुक्म दे दिया। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में हुक्म दिया। 7 दिन का वक्त है। 55 लापता बलोच तलबा पेश करे वरना वजीर आजम हाजिर हों। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज को भी 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वुज़रा कमेटी की एक सफ़े पर मुश्तमिल 6 निकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए रिपोर्ट इस अदालत के लिए शर्म का मकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला बलोचिस्तान से हैं। एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। क्या मामला अक़वाम मुत्तहिदा भेजें, अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार वजीर आजम और वुज़रा को ना बुलाने की इस्तदा करते रहे। अदालत ने कहा उनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इस मुल्क के लोगों के साथ इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि लोग गुमशुदा हो रहे हैं। 7 दिन का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी। 14 दिन में जवाब तलब। जराये ने बताया जस्टिस नकवी को इल्जामात की तफसीलात के साथ शो कॉज जारी किया गया। शो कॉज नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। 15 साल से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने सिंध को बर्बाद किया है और एमकेएम ने वादा तौर पर ऐलान किया। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ हम सिंध में अपना वजीर आला लेके आएंगे।
MQM पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक, इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MQM ने मौक़िफ़ अपनाया, सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर किया जाए। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया, हम ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा वजीर आला MQM और इत्तेहादियों का होगा। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध में शहबाज स्पीड लेकर आएंगे, शहबाज स्पीड सिंध के नौजवानों का हक है। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रसमक में फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। लांस नायक एहसान बादशाह और लांस नायक साजिद हुसैन शहीद हो गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए ऑपरेशन। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बाजोड़ में 2 मुख्तलिफ इलाकों में सड़क किनारे नस्ब बम धमाके, 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म की COP28 के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का काम जारी है। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस और दीगर मुतालिका उमूर के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। पंजाब स्मोक की जद में लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 337 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में 495 और फैसलाबाद में 333 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कराची का फिजाई मयार भी इंतहाई खराब। हवा में आलूदगी की शरह 262 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। ₹52 अरब के ड्यूज हैं वाटर बोर्ड पे, वफाकी इदारों के भी हैं। हमारे सनतकार भी पानी चोरी करते हैं। जब कार्रवाई करता हूँ तो फिर अखबार में कोई कटिंग लगा देता है मेरे खिलाफ कि मुर्तज़ा आपका कोई और एजेंडा है। आपने अपने इदारों की ऐसी की तैसी खुद कर दी है। पानी चोरी पर कार्रवाई करूं तो मेरे खिलाफ खबर लग जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा, वाटर बोर्ड पर ₹52 अरब के वाजिबात हैं, विफाकी इदारों के भी वाजिबात हैं। हमारे सनतकार भी पानी चोरी करते हैं। खुदारा मनफी सियासत ना करें। निगरां सिंध हुकूमत का KMC की तरक्याती स्कीमों की निगरानी का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। KMC ने सड़कों की तामीर, अंडरग्राउंड पुल, पार्क्स और दीगर मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं।